तू हमारे भारत में रह करके हम भारतीयों पर लांछन लगाएगी, हम भारतीयों पे झूठे इल्जाम लगाएगी कि मेरे बच्चों को कह रहे थे। अरे बच्चों, तेरे बच्चों के लिए तो भारतीय लड़ाई लड़ रहे हैं, तेरे बच्चों को ही तो हमने हैदर को दिलवाना है और तुझे जेल करवानी है। हमारे तो दो मकसद है, तुझे जेल कराएंगे और तेरे बच्चों को हैदर को दिलवाएंगे, हमारे दो मकसद है। मुझे क्या मिला? मेरे बारे में तूने इतना कीचड़ उछाला, मेरे दुश्मनों को भी अपने साथ लगा लिया। लगा ले, पहले भी जेल कटवाई है और जेल कटाऊंगा उनको, चिंता ना करें। 4 साल से मुकदमे झेल रहे हैं ना, 10-10, 15-15 मुकदमे, और यही हरकतें करेंगे तो 20 मुकदमे और डालूंगा कम से कम, और 20 साल कोर्ट के चक्कर और कटाऊंगा। अगर यही नीच हरकत करेंगे तो करो ना, मेरा तो रोज का काम है ये, वकील हूं मैं। पर्सनल अटैक करेंगे या पर्सनल इस प्रकार की हरकत करेंगे तो जो तुम्हारा कुछ काम होने वाला भी था ना वो भी नहीं होगा, और 20 मुकदमे डलेंगे तुम्हारे पे, और 10 साल तुम्हें जो ना कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगा। 5 साल तो हो गए चक्कर काटते हुए। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 10 साल और चक्कर लगाने हैं कोर्ट के, या दोबारा जेल काटनी है, या फिर तुम्हें ठीक चलना है, ये तुम डिसाइड करो। और दोस्तों, ये एपी सिंह एक नंबर का झूठा इंसान है, बाहर जाके गलत इंटरव्यू दे रहा है। इसको मेरी कंप्लेंट में बुलाया गया था और मैंने वो कंप्लेंट आप सबको दिखाई भी है। एक बार भी मैं दोबारा आपको वो कंप्लेंट दिखा देता हूं कि जिस कंप्लेंट पर इसको बुलाया गया था। ये आप देखेंगे, ये वो कंप्लेंट थी जिसके अंदर जो है, ये आप देखेंगे थाने की मोहर भी लगी हुई है, और इसके अंदर डॉक्टर एपी सिंह, सचिन मीना, सीमा हैदर, अनुज यादव फर्जी यूट्यूबर और कई 11 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ 153 है, 295, 292, 499, 500, 501, 500, 506, 120, 20, 67, 67 ए आईपीसी के तहत। ये कुछ यूट्यूबर्स भी हैं 10-11, उनके खिलाफ मैंने ये कराया था। ये आप देखो, और ये थाने की मोहर लगी हुई है, ये देखो आप। तो ये कंप्लेंट मैंने दर्ज कराई थी, उसमें पूछताछ हुई थी। और कभी भी जो शिकायतकर्ता होता है, शिकायतकर्ता को कभी पुलिस नहीं बुलाती, बल्कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है, जो एक्यूज्ड है, उनको बुलाया जाता है कि बताओ भाई तुमने ऐसा क्यों किया, इस बारे में जवाब दो। अरे ये बाहर निकल के कह रहा है जी हमने कंप्लेंट कर दी। अबे तेरी कंप्लेंट को कौन पूछ रहा है? तेरी कंप्लेंट तूने रबूपुरा में भी करी, तूने सोनीपत में भी करी, तूने दिल्ली भी करी, दिल्ली पुलिस में साइबर सेल को कहां, और तूने पानीपत में नहीं। क्या हुआ? बता क्या हुआ? सबको पता है कौन है तू, झूठा एक नंबर का, ठीक है ना। तो ये मुंह की खा चुके हैं, इनको छुपने के लिए जगह नहीं है। एपी सिंह के तो मुंह में चकुंदर फंसी हुई है। अगर वो सीमा को छोड़ता तो लोग कहेंगे ये तो नामर्द है भाई, ये तो छोड़ दिया इसने। अगर खाएगा तो कोड़ी हो जाएगा। तो तेरे मुंह में तो चुकंदर फंसा दी हमने। अब बेटा तू कभी तो नेपाल जाएगा, कभी तू पानीपत आएगा, कभी तू रबूपुरा आएगा, कभी तू जेवर आएगा, कभी तू गौतम बुद्ध नगर आएगा, कभी तू चंडीगढ़ आएगा। और अभी तो रुक जा, अभी तो क्या, तेरी बुढ़ापे में वो वीरान गति करूंगा कि जिंदगी में याद रखेगा तू। तुझे पता लग जाएगा मोमिन मलिक से कैसे टक्कर लेते हैं। वकील है ना तू वकील है। तू अपने से बड़ा भारत में किसी को वकील नहीं समझता। एक नौजवान बेटी, एक नौजवान बेटा जो ताजी ताजी वकालत पढ़ के आए हैं भारत में, वो भी तेरे से अच्छे हैं। कभी तेरे दिमाग में भ्रम हो कि बस एपी सिंह ही है और कोई है ही नहीं। कानून का तुझे पता है, औरों को जानते नहीं। अब आना, पानीपत आना। एक अपने आप को तू कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। पानीपत की पुलिस ने तुझे नोटिस दिया, आया ना तू पानीपत। 12 बजे से 6 बजे तक तू मौजूद रहा ना। कैमरे की रिकॉर्डिंग है वहां। तुझे कैमरे कहे तो मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवा लूं थाने की, वो भी है मेरे पास। 12 बजे से रात शाम को 6 बजे तक थाने में रहा, और सचिन भी रहा, और सीमा को दस्त लगे जी मुझे मोमिन मलिक मार देगा, मैं तो खतरा है, मैं तो नहीं आ सकती, मेरे बयान यही करो। तो हमने बोल दिया पुलिस वाले को कि कोई बात नहीं, उसके वहीं बयान लेके आओ, और जब अरेस्ट करेंगे रबूपुरा से अरेस्ट करके लाएंगे उसको, चिंता मत करो। तो दोस्तों, झूठ के कभी भी पैर नहीं होते। झूठ के कभी भी पैर, सच्चाई को आने में, समझने में बेशक देर लग जाए, लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने आती है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। झूठ के कभी भी पैर नहीं होते, कभी भी पैर नहीं होते। एक ना एक दिन कुछ टाइम के लिए झूठ से राहत मिल सकती है इंसान को, झूठ बोल के, लेकिन आने वाले समय में वो झूठ जब पकड़ा जाता है तो झूठ बोल के इंसान जो है शर्मिंदा होता है। तो ऐसा काम क्यों करोगे आप? झूठ बोलो, क्यों लोगों को गुमराह करो? तो ये सारी बातें आपके विषय में रख दी है। बाकी नेपाल में मैंने अपना सारा जो लीगल काम था वो सारा पूरा कर दिया है। कहां कहां गई है, कैसे कैसे हुआ है, और कुछ बातें
कुछ बातें जो मुझे पता चली है कि ये 2019 में भी नेपाल में मौजूद थी और इसके साथ 4 पाकिस्तान के लोग मौजूद थे, एक हैदराबाद का इंसान मौजूद था, एक राजस्थान का इंसान इसके साथ था वहां पर। और ये कैसीनो में भी, और जो जितने भी ये जो हुक्का बार्स हैं उनमें ये इसका बहुत बड़ा रोल था वहां पर। तो उस बारे में भी मैं अपनी जांच कर रहा हूं, उस बारे में भी मैं साक्ष्य जुटा रहा हूं। और उन 2 पाकिस्तानी, जो इसके 4 पाकिस्तानी साथ थे, उनमें से 2 लोग जो है वो नेपाल की जेल में हैं, जिनका एक का पासपोर्ट मेरे पास आ चुका है। और कौन कौन लोग जेल में हैं, मैं जेल में जाके उनसे मिलूंगा, उनसे पता करूंगा कि कौन कौन आदमी थे, कैसे थे और क्यों यहाँ रहते थे, क्यों ये आई थी, क्या ये वही सीमा है जो 2019 में इनके साथ थी या कोई और सीमा है। एक बहुत बड़ी जांच, एक बहुत लंबी मैंने बाल की खाल निकालने की कोशिश की है और एक एक चीज दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है, वो मैं लेके आऊंगा। और चाहे मुझे हो सकता है कि मुझे कई बार नेपाल में आना पड़े, तो मैं कई बार आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं अपना सारा जो है वो करूंगा और दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए केस पकड़ा है और इंसानियत के लिए इसको पूरा करेंगे। एपी सिंह ने यह कहा, आज मैंने देखा उसके इंटरव्यू में, किसी ने मुझे भेजा कि मोमिन मलिक तो वहां नेपाल पैसे लेने जा रहा है। तो श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं कि नेपाल जब बॉर्डर आप क्रॉस करते हो तो आपकी चेकिंग होती है, आपके बैग की भी मशीन में रख के चेकिंग होती है, आपकी खुद की पर्सनल चेकिंग होती है और बाकायदा उसमें लिखना पड़ता है कि आप कितने पैसे लेके आ रहे हैं, कितने लेके जा रहे हैं। तो मोमिन मलिक इतना गरीब नहीं है, मोमिन मलिक की ऐसी हालात नहीं है कि कोई दूसरा मुल्क मुझे पैसे देगा और जब भी मेरा गुजारा चलेगा, ठीक है ना। दूसरे मुल्क के आदमी पे मैंने अपने पास से कई लाख रुपए लगा दिया इंसानियत के नाते, ठीक है। दूसरे से तो मैं क्या लूंगा, मैंने खुद इंसानियत के नाते दूसरे मुल्क के उस आदमी पे पैसे लगा दिए, सिर्फ इंसानियत के नाते। और ये कोई पाकिस्तान का हम मुकदमा नहीं लड़ रहे, ना हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना है। हम ये मुकदमा जो लड़ रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, लेकिन हमारा कोई पाकिस्तान से पर्सनली कोई लेना देना या इस प्रकार का हमारा नहीं है। हमारे तो एक इंसानियत के नाते, वो सऊदी अरब में था, उसने वहां से भारतीय को पुकारा, एक इंसानियत के नाते हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो पाकिस्तान में हमारे भारतीय हैं, उनको भी हमें भारत में वापस लाना है, उनके लिए भी हम कोशिश करते रहे और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और जैसे मैं वापस आ जाऊंगा और बहुत सी मेरी कोशिश ये है कि मैं इन दोनों नौजवानों को, इनको दोबारा ड्यूटी पे चढ़वा दूं, इनको दोबारा बहाल करवा दूं। ये एक मेरी लास्ट की कोशिश नेपाल में है, तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये मैं कोशिश करूं ताकि इन दोनों नौजवान बहाल हो जाएं। कानूनी कार्रवाई हमने इसको कर दी है नेपाल के अंदर, पानीपत के अंदर भी इनको बुला करके इनके बयान दर्ज हो गए, इनसे पूछताछ हो चुकी है, वहां भी इनको चारों तरफ से जो है कानूनी रूप से हमने शिकंजा इनके पहले से हम कर चुके हैं और अब इनका अंतिम समय जेल में जाने का चल रहा है। और एपी सिंह ने अपनी छवि को बिल्कुल झूठ बोल बोल के बिल्कुल अपने आप को खुद को गिरा लिया है